ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता गौरी आप सभी कार्यों में मंगल करने वाली हो, सभी साधनाओं को सफल करने वाली हो, परम कल्याणकारी हो, जीवन के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाली हो, तीन नेत्रों वाली हे माता गौरी, मैं आपकी शरणागति में हूँ। हे माता, आपको मेरा नमस्कार है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि माता दुर्गा का महापर्व जिसका हम सभी भक्त बेसब्री से इंतजार करते हैं। देवी भागवत पुराण में एक शब्द लिखा है जो कि बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि यम यम चिंतयन्ते प्राप्नोति तच्च। मतलब माता दुर्गा के भक्त जो भी चिंतन करते हैं, जो भी सोचते हैं, उससे बढ़कर के पाते हैं। तो माता दुर्गा के संबंध में ये शब्द सत्य ही कहा गया है। माता दुर्गा के उपासक चाहे किसी विधि में उनकी पूजा करें, जैसे बिना कलश रखे भी हम उनकी पूजा करते हैं, बिना अखंड ज्योत जला करके हम उनकी पूजा करते हैं, फिर भी वे मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करती हैं। तो नवरात्रि का अब बहुत कम समय बचा है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हूँ दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है कि दीदी इस बार बताइए बिना कलश रखे, बिना अखंड ज्योत जलाए हम पूजन कैसे करें और जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, पाठ कैसा और कौन सा करें। तो सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि दुर्गा सप्तशती किस क्रम में पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। मैंने वो वीडियो जो है पिछले साल ही अपलोड किया है और मैं डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन कर दूंगी या फिर मैं इसमें डाल दूंगी, नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें। आप लोग दोनों में से कोई भी चेक कर लीजिएगा जिन लोगों को शक है कि दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए। अब चलिए, दुर्गा सप्तशती भी बड़ी बात हो गई, हर कोई नहीं पढ़ पाता है, तो फिर कैसे करें, चलिए अब इस बारे में विस्तृत बात कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्रार्थना है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अब जो है वो नवरात्रि से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर देख रहे हैं इस पर आप कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, करना यह है कि नवरात्रि जो कि 15 तारीख से शुरू हो रही है और अष्टमी कब है, नवमी कब है, दुर्गा पूजन कब है, दशहरा कब है, नवरात्रि व्रत का पारण कब है, सब मैंने वीडियो डाल रखा है और सब मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सबको चेक एक बार कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो। वैसे चलिए, मैं इस बात को लेकर के इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि 15 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ होगी। 15 तारीख को कलश स्थापना करना है। जो लोग कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं वही क्या करें। कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप सबसे पहले अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करने, आपको अपने घर की मंदिर की साफ सफाई विधिवत कर लेनी है। माता दुर्गा की फोटो है, मूर्ति है, उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अब यदि मूर्ति है तो आप माता दुर्गा को 5 चीजों से स्नान कराएंगे, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। पहले दिन की बात बता रही हूँ। उसके बाद उनको विधिवत स्नान कराने के बाद कपड़े से पोंछ लीजिएगा, इत्र लगाइएगा, ठीक है। इत्र लगाने के बाद उसके बाद माता को एक स्थान पे विराजित कर लीजिएगा। अब कई लोग कहते हैं कि क्या हम प्रतिदिन माँ को स्नान कराएं यदि पीतल की मूर्ति है तो? जी बिल्कुल नहीं, कोई नियम नहीं बनता है। आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन माता को स्नान कराएंगे। यदि फोटो है तो आप फोटो को साफ से पोंछ लीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, उसके ऊपर आप एक नई चुनरी चढ़ाइए, उसके ऊपर आप इत्र लगाइए, जो भी चीजें हैं अब आप फोटो के ऊपर करेंगे, माला चढ़ाइए, ये सब करके माता को समर्पित कर दीजिए। अब जो सुहागिनें हैं जब कहीं मंदिर नहीं जा पाती हैं, वो लोग क्या करें कि आज ही माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ा ले। वैसे अष्टमी में भी श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जाती है, बाकी आपकी इच्छा है तो आज भी चढ़ा लीजिए। इसके बाद अब एक महत्वपूर्ण चीज जो बताने जा रही हूँ कि कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, संकल्प लीजिए, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। पहले आप संकल्पित होइए कि आप कितने मंत्र जपने वाली हैं, कितने मंत्र जपने वाली हैं, आप इस बात के लिए संकल्पित होइए। संकल्प लीजिए कि पूरी नवरात्रि आप 11 माला प्रतिदिन जपेंगे, 1 माला प्रतिदिन जपेंगे, 5 माला प्रतिदिन जपेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, नवरात्रि में जो सबसे प्रमुख चीज है और जिससे पूरे साल आपको लाभ मिलता है, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, वो है आपका मंत्र जप। वो आपका मंत्र जप है। अभी भी जिन लोगों से पर्सनल मेरी बात हो रही है, आप
आप लोग अगर कोई देख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप लोग कमेंट में इस बात को बताइएगा जरूर। मैं उनसे लगातार एक ही चीज बता रही हूँ कि नवरात्रि में ये मंत्र जपिए। मैं लगातार यही लोगों से जिससे इस समय मेरी बात हो रही है, मैं यही बता रही हूँ कि आप लोग मंत्र जपिए, समझिए मेरी बात को। तो सबसे जो पावरफुल चीज है वो है मंत्र का जप करना। तो मंत्र का जप, कौन से मंत्र का जप करना? तो देखिए, नवार्ण मंत्र का जप भी किया जा सकता है, ओम दुम दुर्गाय नमः। या फिर आप अपनी घर की कला से परेशान है, बहुत दिक्कत में है, तो मैंने पूर्व में आपको मंत्र बताया कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि घर में पति पत्नी के बीच बहुत ज्यादा कलह होता है, जैसे कि एक हमारे सब्सक्राइबर कह लीजिए या फिर उनका भी चैनल है, उन्होंने अभी जो है क्वेश्चन किया कि घर में पति के साथ बहुत कलह हो रहा है, तो आप कम से कम 11 माला सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर लीजिएगा। जो लोग बीमार हैं, देखिए सारे मंत्र मैं बताऊंगी नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। जो लोग बीमार हैं वो लोग रोगा न शेषा न पिहंस तुष्टा, दुर्गा सप्तशती का ये बेहद पावन और सटीक मंत्र है, तो वो लोग इस मंत्र को जपेंगे। और कम से कम दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जितना गुड़ डालेंगे मिठास उतनी आएगी। तो एक माला जप करके यदि आप भूल जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हमेशा मेरी बात जो कि मोटी देहाती कहावत है कि जितना गुड़ डाले उतना मिठास आएगी। 11 माला जपिए, टाइम निकालिए आप खुद के लिए। तो ये मंत्र मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, लक्ष्मी मंत्र भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आज डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताने वाली हूँ कि मैं संडे को लाइव आऊंगी। संडे को 8 तारीख हो रहा है, संडे को 8 अक्टूबर को दिन में 12 बजे, ठीक है, दिन में 12 बजे आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन के साथ लाइव में जरूर जुड़िएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप जो है रिप्लाई नहीं कर पाती हैं। जी देखिए, 100% तो कोई किसी को खुश नहीं कर पाता है। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको रिप्लाई करूँ, करती भी हूँ, लेकिन 100% कोई चीज़ हो ये असंभव है मेरी समझ से, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज़ यानी कि सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती है। तो इसलिए देखिए, अगर आप शिकायत करेंगे किसी चीज में तो शिकायत ही करते रह जाएंगे, किसी चीज का विकल्प ढूंढिए। मैं क्यों हर हफ्ते लाइव आती हूँ? जिनको फायदा उठाना है वो आज भी इसी चैनल से बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, गारंटी के साथ, विश्वास के साथ बता रही हूँ। वो लाइव में जुड़िए आप। फिर मेरा फोन नंबर है जिसपे कि कॉमन कोई भी चीज होती है, लोग दिन भर पूछते हैं और वो फोन नंबर दिन भर चालू रहता है। तो कोई भी बात हुई तो 2 ऑप्शन है, फिर प्लस करके आपका कमेंट भी है, जो कि मैं ज़्यादातर 50% से ऊपर रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मेरा स्कूल भी है और यूट्यूब भी। जब सबसे टाइम मिले तो मैं जो है वीडियो देख अपनी जो है चेक कर पाती हूँ कि आखिर मेरे YT स्टूडियो की हालत क्या है। तो देखिए, इसमें भी मेरे कहने का ये मतलब है, जो शिकायत करते हैं करते ही रह जाते हैं। लाइव मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जुड़ती हूँ, सिर्फ आपके लिए जुड़ती हूँ। मुझे संख्या कोई महत्व नहीं रखती, कितने लोग हैं, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इच्छुक हैं प्रश्नों के लिए वो जुड़े। तो देखिए, मैं 2 तरह के लोग होते हैं, एक शिकायत करने वाले, एक फायदा उठाने। आप किस में से हैं ये आप देख लीजिएगा। अब चलिए, मैं अपनी बात कर रही थी कि अब आपको ये सारे मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि मैं मंत्र बता भी दूं तो आप भूलेंगे, और मंत्रों को सही और सटीक जपना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। पहला काम ये कर लीजिएगा। अब जो लोग कलश नहीं रखे हैं, मन में रंच मात्र भी संदेह मत रखिएगा कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। कलश रख लेते हैं बहुत अच्छा, किसी कारण से, जैसे कि हमारी बच्चियां जब हमसे बात होती है तो कहती हैं कि दीदी घर में नहीं, लोग कहते हैं। आप जानते नहीं हैं, हम लोग ना सिर्फ अपनी बात सोचते हैं, दुनिया बहुरंगी है, अलग अलग परिवार है। जब आप अलग अलग लोगों की बात सुनेंगे तो कहें तो किसी घर में कलश रखना मना है। तो चलिए, कुछ नहीं करते हैं तो आप इस बार मंत्र जपिए, मेरे अनुसार करिए। गारंटी है कि जैसे लोग लिखते हैं फिर आप लिखेंगे कि दीदी मेरी मनोकामना पूर्ण होने लगी है। अब जिन बच्चियों के विवाह में विलंब हो रहा है, वो जय 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 गिरिराज किशोरी, सबको पता है कि माता सीता ने उस मंत्र से, स्त्रोत से माता गौरी की स्तुति की थी। कोई भी कुंवारी लड़की यदि इस तरह से माता गौरी की स्तुति करती है और नवरात्रि के समय, तो शीघ्र उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब देखिए, नवरात्रि में तो आप 9 दिन तक कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आप इस मंत्र को चाहें तो 5 माला, 1 माला कंटिन्यू करिए।
फिर गारंटी से बता रही हूँ दोस्तों, बहुतों के रोग ठीक हुए हैं, बहुतों की शादी पक्की हुई है। आपको बस देरी विश्वास की होती है, क्योंकि कोई भी काम ना हम सोचते हैं अरे ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही बता रही है, मेरे पे थोड़ी ना फायदा होगा, तो वो चीज सच में वही खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप इस चीज को विश्वास करते हैं कि जब कोई बोल रहा है तो क्यों नहीं होगा मुझे, जब कोई बता रहा है तो क्यों नहीं होगा मुझे भी जरूर होगा। दोस्तों विश्वास मानिए, प्रकृति भी उसी क्षण आपकी दास बन जाती है कि ये चीज आपको देना है। तो ये चीज कर लीजिए। मैं सारे मंत्र जो है डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, आप लोग कहीं भी रामायण में भी ये मिल जाएगा, और दिक्कत हो तो आप लोग हमको बताइएगा, हम अगले वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर उसके लिए अलग से वीडियो ही बना देंगे। अब दूसरी चीज आपको बता दूं कि और क्या करना है, ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। वीडियो लंबी होती है और कुछ लोग कहते हैं दीदी शॉर्ट वीडियो बनाए, लेकिन आपको मैं क्या बताऊं, जब मैं बोलने लगती हूँ ना तो लगता है कि मैं कैसे अच्छी तरह से आपको समझा सकूं, उसी चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो मैं बार बार आपसे माफी मांगती हूँ कि थोड़ा सा इस चीज को समझिए। अब एक एक पान के पत्ते आप पूरी नवरात्रि लीजिए, एक गुलाब लीजिए और उस पर 2 लौंग 2 इलायची रखिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए फोटो मूर्ति जो भी आपके सामने माँ को समर्पित करिए। बस मैं इतना ही बता रही हूँ, आप अपनी कामना करते हुए माँ को समर्पित करिए। ये 2 काम करिए जो कि बहुत प्रमुख है। आप कोई कलश स्थापना न करिए, कोई अखंड दीप न जलाइए, और हाँ जो कलश नहीं रखते हैं उनको भी दोनों टाइम पूजा करना है, क्योंकि आप कुछ पाएंगे तभी ना जब आप कुछ अच्छा करेंगे। तो आप दोनों टाइम माँ को जो भी, जैसे पंचमेवे का भोग लगा लीजिए, 5 तरह के मेवे मिला करके, कुछ नहीं है तो मिश्री है, गुड़ है, जो भी है, तो आप उसको दोनों टाइम भोग लगाइए, दोनों टाइम आरती करिए। यदि दोनों टाइम पॉसिबल नहीं है तो सुबह में बस साधारण सी आरती कर दीजिए कर्पूर गौरम, और शाम के समय माँ दुर्गा की विधिवत ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती करिए शाम को एक टाइम, जब आपके पास समय हो, ठीक है। और दोनों टाइम आरती करिए, और दोनों अखंड दीप नहीं जलाए हैं फिर भी पूजा के टाइम दोनों टाइम में आपको दीपक जलाना होगा। दीपक यदि नवरात्रि में गाय के घी का जलाते हैं तो उससे घर का ऑरा भी मजबूत होता है। लेकिन जिनके पास दिक्कत है, घी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तिल के तेल का आप लोग जला लीजिएगा, सरसों के तेल का कदापि मत जलाइएगा। पूरी नवरात्रि एक काम और करना है, घर में एक कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें चावल रख लीजिए। दोस्तों विश्वास करिए, यही छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनसे कि लोग लाभान्वित होते हैं। और क्या मैं आपको बताऊं, मन की बात कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, कह नहीं पाती हूँ। चलिए अगली वीडियो में बातें होंगी मन की। एक कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा चावल रख लीजिए और उस पर एक दीपक प्रज्वलित करके अपने घर के मेन डोर पर रखिए। और घर के बीचों बीच यदि इस दीपक को रखा जाए, जैसे कि शाम को कोई आने जाने वाला नहीं है तो इसको रखिए, फिर देखिए कैसे चारों दिशाओं से काम बनना शुरू होते हैं। बहुत दयालु है माँ दुर्गा, उनके भक्त बस थोड़ी सी साधना कर दें, पूरे मतलब कोई भी नियम आडंबर के बारे में न सोचे, तो बस देखिए कैसे आपके काम पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, अब जो भी आपके क्वेश्चन रहे उनको लेकर के अब संडे को 12 बजे, 8 तारीख संडे को, वैसे हर संडे को आती हूँ फिर भी बता रही हूँ कि आप लोग शिकायत नहीं करिए। आप लोग के लिए मैं बहुत सारी व्यवस्थाएं लेकर के आई हूँ। और देखिए हमेशा ये बात कहती हूँ कि शिकायत वो लोग करते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग आज भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज भी विश्वास से करिए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग आगे बढ़ने का मार्ग देखिए, और चलिए कोई आवश्यकता हो तो 12 बजे लाइव में जुड़ जाइएगा संडे को। मिलती हूँ अन्य वीडियो में, धन्यवाद।